ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/5/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते। बाबा कहते, बच्चे जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान है कि उसकी श्रीमत का पालन करो तो तुम्हारी चढ़ती कला होगी। एक बाप की याद में रहने से और यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर क्योर हो जाती है। याद से आत्मा निरोगी बनती, सेवा से अपार खुशी होती। तो इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो, क्योंकि अब हमारी चढ़ती कला है। हमारी चढ़ती कला माना भारतवासियों की चढ़ती कला उतरती कला होती, और कोई की भी नहीं। भारतीय श्रेष्ठाचारी, भारतीय भ्रष्टाचारी, सतयुग त्रेता श्रेष्ठाचारी, द्वापर कलयुग भ्रष्टाचारी, भारतीय निर्विकारी, भारतीय विकारी, और खंड व धर्मों से इतना तलक नहीं। भारतवासी राज्य करते थे तो बाप समझाते, बच्चे अब तुम्हारी चढ़ती कला है। जिसका हाथ पकड़ा है वो पान बनाकर साथ ले जाएंगे। उतरती कला चढ़ती कला भारत की है। कहते चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला, सबकी चढ़ती कला। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई जानता ही नहीं कि यही भारत सोने की चिड़िया थी, बहुत सौकार थे, अब इस समय वो कंगाल है। ये बातें समझाना बड़ी युक्ति से है। पहले दो बाप का परिचय देना है। भगवानुवाच, गीता सबका माई बाप है। वर्षा गीता ज्ञान से मिलता है, बाकी सब उनके बच्चे। गीता माता है, फिर पिता भी है। बाइबल आदि कोई भी माता नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा सबका एक बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। तो बाप इस समय आकर मनुष्य सृष्टि रहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान के नाते तुम भाई बहन हो। तो जो भाई बहन जरूर पवित्र रहते होंगे। पतित पावन बाप का आकर, तो पतित पावन बाप आकर बच्चों को पावन बनाते हैं। बच्चे जानते हैं कि पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्मों की बादशाही के लिए पवित्र नहीं बनेगा। और फिर श्रीमत मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, उसका फरमान इस समय मानना है। जितना हम श्रीमत पर चलते हैं उतना हम उन पद के अधिकारी अर्थात वर्षे के अधिकारी बनते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस बाप को तुमने आधा कल्प याद किया, अब उसका फरमान मिलता है तो उसे पालन करो, इससे तुम्हारी चढ़ती कला होगी। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने नेचर की ओर आपे करनी है कैसे? एक बाप की याद में रहने, यज्ञ की प्यार से सेवा करने से नेचर की ओर हो जाती है। क्योंकि याद से आत्मा निरोगी बनती और सेवा से अपार खुशी होती। तो जो बाप और सेवा में बिजी रहते हैं, जो याद और सेवा में बिजी रहते हैं, उनकी नेचर की ओर होती रहती। गीत है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। बच्चों ने गीत सुना, माला फेरते फेरते युग बीता। कितने 2 युग, सतयुग त्रेता में तो कोई माला फेरता नहीं। कोई की बुद्धि में ये भी नहीं, हम इतने ऊंच थे फिर नीचे गिरे। हमारी अब फिर चढ़ती कला है। हमारी अर्थात भारत की। जितनी भारतवासियों की चढ़ती कला उतनी उतरती कला, उतने और कोई की भी नहीं। भारतीय श्रेष्ठाचारी भ्रष्टाचारी बनता, भारतीय निर्विकारी, भारतीय विकारी बनता, और खंडों व धर्मों से इतना तलक नहीं। बाप समझाते, तुम्हारी अब चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। तुमने जिसका हाथ पकड़ा है वह पान बनाकर साथ ले जाएगा।
फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। आधा कल्प देवी देवता धर्म राज्य चलता, 21 पीढ़ी हम सुखी रहते, फिर उतरती कला होती द्वापर से। अब सर्व का भला होता, परंतु चढ़ती कला उतरती कला में तुम आते हो। इस समय भारत जितना कर्ज और कोई लेता नहीं। बच्चे जानते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया था, इतना धनाढ़ था। अभी भारत की उतरती कला है। विद्वान आदि तो समझते हैं कलयुग की अजन 40,000 वर्ष आयु है, बिल्कुल घोर अंधकार में है। समझाना बड़ा युक्ति से है। पहले तो उनको 2 बाप का परिचय देना है। भगवानुवाच है, गीता सबका माई बाप। भगवानुवाच ने गीता का ज्ञान दिया, सबका माई बाप। वर्षा गीता से मिलता, बाकी सब उनके बच्चे। बच्चों को बच्चों से वर्षा मिल ना सके। गीता माता का फिर पिता भी है। बाइबल आदि को भी माता नहीं कहेंगे। तो पहले परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध है, वो सभी का बाप है। सभी आत्माएं भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे। बाप मनुष्य सृष्टि रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, फिर तो हम आपस में भाई बहन हो जाते, तो ज़रूर पवित्र रहेंगे। पतित पावन बाप आकर हमें पावन बनाकर साथ ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बहुत भारी आमदनी है। कौन ऐसा होगा जो 21 जन्मों की बादशाही के लिए पवित्र नहीं रहेगा। फिर श्रीमत मिलती है। जिस बाप को आधा कल्प याद किया, अब उनके फरमान पर चलना है। फरमान पर नहीं चलेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे। ये दुनिया पाप आत्माओं की है। सज्जु पुण्यात्माओं की दुनिया थी, अब रावण राज्य पाप आत्माओं की। अब तुम बच्चों की चढ़ती कला है, संगम समय पर तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम्हें विश्व के मालिक बनते हो। कैसे गुप्त रीति से बैठ पुरुषार्थ कर रहे हो, सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप को याद करते करते तुम काम करो। बाबा आपकी जग की सेवा स्थूल सूक्ष्म हम दोनों इकट्ठे करते हैं। बाबा ने फरमान किया ऐसे करो तो तुम्हारी नेचर क्योर हो जाएगी। तुम आत्माएं नेचर की ओर होंगी तो शरीर भी ऐसा मिलेगा, पावन मिलेगा। सिर्फ बाप की याद से तुम पति से पावन बनते हो। पावन भी बनो, जाकी सेवा भी करो। सेवा करने से बड़ी खुशी होगी। अपने आप को देखो, हमने कितना समय बाबा को याद किया, अपने को निरोगी बनाया, अथवा भारत को शांति का दान दिया। भारत को तुम शांति और सुख का दान देते हो श्रीमत पर। फिर 21 पीढ़ी राज्य मिलता है। तुम अभी राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो। वह लोग कहते हैं गॉड फादर आ गया, उसको ढूंढते इंतजार में है। विनाश के लिए बमजादी निकल चुके हैं, तो ज़रूर इस समय बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेगा, हेल का विनाश होगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। कलयुग बदल फिर सतयुग आएगा। हम सतयुग की स्थापना में इस समय बाबा के साथ मददगार हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से ही ब्राह्मण पैदा हुए। वो है कुखवंशावली, तुम मुखवंशावली। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुम्हें अडॉप्ट किया। तुम ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद। प्रजापिता ब्रह्मा तो संगम पर ही हो सकता है। ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनते हैं। कहते हो ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मणों को नमस्ते, देवताओं को भी नमस्ते करते, परंतु ब्राह्मणों को नमस्ते तब करते हैं जब पवित्र हैं। कहते तन मन धन से हम बाबा की श्रीमत पर नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में मददगार हैं। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। तुम्हारी यात्रा बहुत मीठी है। वह जिस्मानी यात्राएं तो ढेर हैं,
अब तुम बच्चे जानते हो, हम मीठे शिव बाबा की श्रीमत पर चल उनसे वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, पर वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। तुम ये शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है, ब्रह्मा तन शिव बाबा का लोन लिया हुआ रथ है। हम उनके पास जाते हैं, शिव बाबा के पास जाते हैं। सगाई ब्राह्मण लोग कराते हैं, परंतु कनेक्शन सजनी साजन का आपस में होता है, ना कि सगाई कराने वाले ब्राह्मण से। स्त्री पति को याद करती है, हथियाला बांधने वाले को याद करती है। तुम भी साजन सजनी और शिव बाबा के वो साजन है, तुम्हें एक साजन को याद करना है। ये लॉकेट आदि बाबा ने बनवाए समझाने के लिए। बाप आए हैं सजनियों के साथ संबंध जोड़ने, सजनियों का योग साजन के साथ। मम्मा बाबा आकर बच्चों द्वारा मुरली सुनाते हैं। बाबा कहते तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठ मुरली चलाता हूँ कल्याण करने अर्थ। कोई को साक्षात्कार कराने, मुरली सुनाने, कोई का कल्याण करने में आता हूँ। ब्राह्मणियों में इतनी ताकत नहीं, जानता हूँ ये ब्राह्मणी इनको उठा नहीं सके, जानता हूँ ये ब्राह्मणी इतना नहीं उठा सकेगी, तो मैं ऐसा तीर लगाता हूँ जो है ब्राह्मणी से भी तीखा चला जाए। इसमें कई देहाभिमान में आ जाते हैं कि मैंने समझाया। वास्तव में ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए। सब कुछ कराने वाला शिव बाबा है। जहाँ तो तुमको कहते हैं बाबा को याद करो, कनेक्शन एक शिव बाबा से होना चाहिए। ये तो बीच में दलाल है, इनको भी फल मिलता है शिव बाबा से। फिर भी ये वृद्ध अनुभवी तन है, ये बदल नहीं सकता। हमेशा इसी तन में बाबा आते हैं। ड्रामा में नूंद है, ऐसे नहीं कि दूसरे कलर दूसरे तन में आएंगे, नहीं। जो लास्ट में है उनका फिर पहले जाना है। झाड़ में देखो पिछाड़ी में खड़े हैं, अब तुम संगम पर बैठे हो। बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया। जगत अम्बा कामधेनु अर्थात सबकी कामना पूर्ण करने वाली। वर्षा शिव बाबा से मिलता, याद उनको करना है। मैं आया हूँ तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाने। ब्रह्मा भी शिव बाबा को याद करते हैं। शंकर के आगे भी शिव का चित्र रखते हैं। ये सब महिमा है। इस समय तो शिव बाबा आकर हम बच्चों को अपना बनाते, फिर तुम बाप को बैठ थोड़ी पूजेंगे। इस समय शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें बच्चा बनाते, फिर तुम बैठ के बाप की पूजा थोड़ी करेंगे। बाप तो आकर बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फिर प्रतिज्ञा करते हैं। बाप कहते कि बाप की गोद में रहकर फिर कभी गिरना नहीं, कुल कलंकित नहीं बना। कहते हैं माया से हारे हार तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कोई सन्यासी आदि ये बातें नहीं सिखाते। बाबा ने तो बहुत गुरु किए हुए हैं, वैसा कभी नहीं कहेंगे पवित्र बनो। बाप कहते जनक मिसल सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। मुक्ति धाम सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है, मूल वतन, जहाँ आत्माएं स्टार मिसल रहती हैं। ये पूजा के लिए बड़ा लिंक बनाते, बिंदी की पूजा हो नहीं सकती। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता जब सितारा, जो आत्मा का बाप भी ऐसा होगा। आत्मा ज्योति बिंदु भ्रिकुटी के बीच में, तो बाप भी ऐसा होगा। वह तो फादर है, जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। वह कोई बड़ा नहीं है, परंतु उनमें जो नॉलेज है वो ज्ञान का सागर है। इस बेहद झाड़ को और कोई जानता नहीं। बाप भी नॉलेजफुल है, नॉलेज में भी फुल है, पवित्रता में भी फुल है। सर्व का सद्गति दाता है, सबको सुख शांति देने वाला। तुम बच्चों को भी बड़ा भारी वर्षा मिलता है, और कोई को मिल ना सके। मनुष्य तो कितना गुरु को पूजते हैं, अपने बादशाह को इतना नहीं पूजते। ये सब अंधश्रद्धा है। कृष्ण को लॉर्ड भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। फिर कृष्ण हेवन का फर्स्ट प्रिंस, फिर वही लक्ष्मी नारायण।
ये दोनों गॉड गॉडेज बनते हैं। राधे कृष्ण ही बाद में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, गॉड गॉडेज। कई पुरानी चीज़ें खरीदते हैं, पर वास्तव में सबसे पुराना शिव बाबा है। महिमा सारी शिव बाबा की है। ये बातें कोई समझ ही नहीं सकते कि हमारा फादर कौन, उनका नाम रूप कौन, क्या। वह कह देते उनका कोई नाम रूप नहीं। फिर पूछते किसको है। शिव नाम तो है ना। देश भी है शांति धाम, काल भी है संगम पर आते हैं। खुद कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। अब तुम बच्चे समझते हो कि शास्त्रों में कितनी दंत कथाएं लगा दी, जिससे हमारी उतरती कला हो गई। चढ़ती कला सतयुग त्रेता, उतरती कला द्वापर कालयुग, अब फिर चढ़ती कला होगी। बाप बगैर कोई चढ़ती कला ले जा नहीं सकता। ये सब बातें बाप भी समझाते हैं, फिर धारण करनी है। तो कोई भी काम करते याद में रहना है। जैसे श्रीनाथ द्वारे में मुंह को कपड़ा बांध काम करते हैं। श्रीनाथ कृष्ण को कहते हैं। श्रीनाथ का भोजन बढ़ता होगा। शिव बाबा को भोजन तो खाते नहीं, तुम तो पवित्र भोजन खाते हो, बाप की याद में रहकर बनाते हो, तो उससे बल मिलता है। कृष्ण लोक में जाने के लिए व्रत नेम आदि कितना रखते हैं। अब तुम जानते हो कि हम बाबा की श्रीमत पर चलकर कृष्णपुरी में जा रहे हैं, इसलिए तुमको इस समय लाइक बनाया जाता है। तुम बाप को याद करते तो बाप गारंटी करते हैं कि तुम कृष्णपुरी में ज़रूर जाएंगे। तुम जानते हैं कि हम अपने लिए कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं, फिर हम ही जाकर राज करेंगे। जो श्रीमत पर चलेगा वही कृष्णपुरी में जाएगा। लक्ष्मी नारायण से भी अधिक नाम श्री कृष्ण का है। कृष्ण छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा महात्मा के समान है। बाल अवस्था सतो प्रधान, कृष्ण छोटा बच्चा है महात्मा के समान। बाल अवस्था सतो प्रधान, इसलिए कृष्ण का नाम जास्ती है। अच्छा जी। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो हमें नई दुनिया में ले चलने लायक बना रहे हो। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपना पूरा कनेक्शन एक शिव बाबा से रखना है। कभी किसी भी देहधारी को याद नहीं करना। कभी अपने उस्ताद का नाम बदनाम नहीं करना। दूसरा, अपने द्वारा यदि किसी का कल्याण होता है तो मैंने इसका कल्याण किया, इस अहंकार में नहीं आना। ये भी देहाभिमान है। कराने वाले बाप को याद करना है। अब आज का वरदान। अमृत वेले 3 बिंदुओं का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाने वाले क्यों क्या की हलचल से मुक्त अचल अडोल भव। बाप दादा सदा कहते हैं कि रोज़ अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। मैं आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो हो गया, जो हो रहा है, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप, बिंदी। ये 3 बिंदी का तिलक लगाना था, स्मृति में रहना। फिर सारा दिन अचल अडोल रहेंगे। क्यों क्या की हलचल समाप्त हो जाएगी। जिस समय कोई बात होती उस समय फुल स्टॉप लगाओ, नथिंग न्यू, हो रहा है, साक्षी बन देखो, आगे बढ़ते चलो। स्लोगन। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के भाव का फोर्स समाप्त कर दो तो समर्थ बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। अब इन महावाक्यों को बुद्धि में विचारण मनन करते हुए बाबा को याद करेंगे। जो बाबा ने अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले चलने लायक आया,
ये तुम्हारी चढ़ती कला है। ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई दे नहीं सकता। ऐसे बाबा के महावाक्यों का मनन करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे।